बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज का जो टॉपिक है कि धान की जो पनीरी है वो 18 से 20 दिन में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 1 एकड़ की पनीरी तैयार करने के लिए वो तरीका बताऊंगा कि बाकी आप अपने हिसाब से जितने एकड़ की पनीरी लगाएं तो इस तरीके पर अमल करके आप पनीरी 18 से 20 दिन के अंदर उगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़मीन तैयार करें और ज़मीन को भुरभुरा आप तैयार करके रख लें। फिर उसके बाद आपने धान की जो बीज है, जो धान का बीज है, उसको 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो देना है। चाहे वो आप किसी ट्यूबवेल के खाड़े में उसको भिगो दें, चाहे आप किसी टब में भिगो दें, तो आप उसको 24 घंटे के लिए भिगो दें। जब 24 घंटे हो चुके हों तो फिर उसको बीज को बाहर निकाल लें और किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें ताकि उससे जो ज़्यादा नमी है वो निकल जाए, थोड़ी सी नमी रह जाएगी। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर थायोफनेट मिथाइल का पाउडर छिड़का देना है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने 1 किलोग्राम के लिए 10 ग्राम पाउडर उसके ऊपर छिड़काना है। यानी आपका 5 किलो बीज होगा तो 50 ग्राम पाउडर उसके ऊपर छिड़का कर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जो 5 मरले की क्यारी आपने तैयार कर रखी है वहाँ पे जाके पहले पानी छोड़ देना है। जब पानी छोड़ें तो उसके बाद उसको थोड़ा सा चंद घंटे के लिए छोड़ दें। फिर देखेंगे कि पानी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बल्कि एक गप सी बन जाएगी, तो फिर आपने उसके ऊपर बीज का छट्टा करना है। फिर बीज का जो छट्टा करने का तरीका है वो ज़रा हट के है कि आम ज़िम्मेदार जो छट्टा करता है कि छट्टा करता जाता आगे चलता जाता। तो आपने क्या करना है कि बीज को छट्टा करते हुए पीछे की तरफ चलना है, यानी बैक चलना है आपने। जब बैक चलेंगे तो आपके पाँव के नीचे जो बीज दब के वो ख़राब नहीं होगा, बल्कि क्योंकि पाँव के ऊपर बीज आएगा जहाँ पे आपके पाँव लगे होंगे ज़मीन पे, तो फिर वो आपका बीज मुकम्मल तौर पे जर्मिनेशन करेगा। ये अमल करने के बाद बीज इसके अंदर धंस जाएगा। फिर अगले दिन इसके ऊपर पानी आपने दोबारा छोड़ देना है। तो फिर साथ ही आपने ये करना है कि 5 मरले के लिए इसके अंदर आपने 3 किलोग्राम DAP जो है ना, 3 किलोग्राम DAP का छट्टा कर देना है। साथ ही आपने इसके अंदर 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर, या तो वो मुकम्मल डीकम्पोज गोबर वाला हो डीकम्पोज शुदा हो, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर आप बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर किलोग्राम 5 मरले के लिए। वो जो आपने इस्तेमाल करना है वो DAP के साथ मिक्स करके आप उसके अंदर डाल देंगे। तो उसके से क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन है वो नरम रहेगी और DAP फौरी तौर पर आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पनीरी आपकी 2 दिन के अंदर अंदर इसका उगाव हो जाएगा। अपने ज़मीन ऐसी का इंतखाब करना है जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रहे, यानी कि भारी मैरा ज़मीन हो चाहिए। पानी लगाएं, अगले 4-5 घंटों के अंदर अंदर उसके अंदर पानी खुश्क हो जाए, ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना है। ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। पानी इसको हर दूसरे दिन हो तीसरे दिन लगाना है लाजमी। फिर उसके बाद जब आपकी 10 दिन की पनीरी हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जिंक सल्फेट जो चिलेटेड हो, चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करना है। वो लिक्विड में मिल जाती है और आप चिलेटेड जिंक दानेदार या पाउडर में मिल जाती है। अगर आपको पाउडर में चाहिए तो फिर आप मल्टी हाइडलाइन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है वो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने अगर ये दानेदार में हो तो 1 किलोग्राम काफ़ी है, लेकिन अगर पाउडर में हो तो वो 250 ग्राम ही आपकी उस 5 मरले की पनीरी के लिए काफ़ी होगी। तो आपने 1 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर उसको फ्लड कर देना है। तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो पनीरी है वो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद आपने जब इसकी उम्र तकरीबन 15 दिन के करीब हो जाएगी, इसके ऊपर फिर दोबारा आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। जो लिक्विड फॉर्म में हो तो आपने 1 लीटर ह्यूमिक एसिड तो वो आपने यूरिया के साथ मिलाकर ये फ्लड करना, और 1 किलोग्राम यूरिया रखनी है, इससे ज़्यादा मिकदार आपने नहीं रखनी। पानी लगाने के बाद आपने क्या करना है, जबरेक्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि जबरेलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, या आपने बायोस्टिमुलेंट बहुत अच्छा सा वो मिला के ले लें। सिजेंटा का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा जाफर एग्रो का वो उनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्वाद का प्रोडक्ट है, यानी कि जिसके अंदर बायोस्टिमुलेंट बहुत अच्छा हो, वो उसका आपने स्प्रे करवा देना है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 18 से 20 दिन के अंदर आपकी पनीरी शिफ्ट करने के काबिल हो जाएगी। यानी कि उसका जो कद होगा वो उस वक्त 8 इंच से 10 इंच हो चुका होगा। जब 8 से 10 इंच हो तो अपनी पनीरी शिफ्ट करने के काबिल हो जाती है। जब आप इस तरह की पनीरी शिफ्ट करेंगे तो आपकी जो फसल की जो पैदावार आएगी वो इंशाल्लाह दूसरे लोगों से हट के आएगी। आम तौर पर अगर हाइब्रिड की बात करें तो लोग 80-90 मन 100 मन के करीब जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से लगाएंगे तो 130 से 140 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल करेंगे। अगर आप बासमती की बात करें तो बासमती आमतौर पर 50-60 मन के ऊपर लोग रुक जाते हैं, वहाँ से ऊपर पैदावार नहीं जाती। लेकिन इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो वो 70 से 80 मन के करीब आपकी पैदावार चली जाएगी। यानी कि इस तरीके से अगर आप पनीर तैयार करके लगाएंगे, यानी छोटी उम्र की पनीरी अगर शिफ्ट करते हैं उससे आपकी जो पैदावार है वो भरपूर मिलती है। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।